दोस्तों इस वक्त बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। बाढ़ की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों, जो तस्वीरें हेलीकॉप्टर के द्वारा ली गई है। इन तस्वीरों को देख करके आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात है उन क्षेत्रों का जिन क्षेत्रों में तटबंध टूटा है। कहीं कोसी का तटबंध टूटा है तो कहीं किसी और नदी का टूटा है। मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, दरअसल ये तस्वीरें दरभंगा के किरतपुर प्रखंड के भुबोल का है, जहां कोसी का पश्चिमी तटबंध टूटा। वो तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर के द्वारा इन तस्वीरों को लिया गया है। नीतीश कुमार ने जब बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, उस निरीक्षण के दौरान इन तस्वीरों को लिया गया हेलीकॉप्टर से। आप देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन तस्वीरों में कौन कौन से गाँव दिख रहे हैं, कौन कौन से इलाके दिख रहे हैं। तस्वीरों को देखकर समझिए दोस्तों। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में जो आपको एक बांध दिख रहा है, बांध के बीच में गैप दिख रहा है, यही वो जगह है जहां कोसी का पश्चिमी तटबंध टूटा और तकरीबन आधे किलोमीटर के फासले में इस बांध को कोसी के धार ने तोड़ दिया। और जैसे ये बांध टूटा दोस्तों, भुबोल गांव के सामने ये धारा बह रही थी। धारा ने पहले भुबोल गांव को बर्बाद किया, उसके बाद उसके बगल में बसे जमालपुर गांव को बर्बाद किया, खैसा को बर्बाद किया, ढांगा कुबोल को बर्बाद किया, तितरी को बर्बाद किया। इस तरह के कई गांव जो है कोसी के पानी से तबाह बर्बाद हुआ है। ये नजारा देख लीजिए दोस्तों। इस तस्वीर में जो सर्कल में घेरा हुआ गांव है दोस्तों, दरअसल यही गांव है भुबोल, जहां कोसी बांध टूटने के बाद सबसे पहले पानी प्रवेश किया था दोस्तों। भुबोल गांव आप देख रहे हैं। तस्वीर में जो सर्कल बना हुआ है दोस्तों, तो सर्कल के बीच में जो आपको घर दिखाई दे रहे हैं वो भुबोल गांव है। उसके बाद ये जो आप एक पुल देख रहे होंगे, पुल के सामने अब कुछ रहा नहीं। ये पुल दरअसल कोसी तटबंध से भुबोल जाने वाला पुल है, लेकिन अब सिर्फ पुल ही रह गया है। पुल के अगल बगल के तमाम चीज़ों को पानी ने उड़ा दिया है, बर्बाद कर दिया है। अब नज़ारा देख लीजिए दोस्तों। हालांकि इन तस्वीरों को जब लिया गया तो पानी में कुछ गिरावट आई थी, कुछ कमी आई थी, लेकिन इससे पहले का नज़ारा और भी भयावह था दोस्तों। ये दृश्य देखिए, एक भी घर छूटा नहीं है जिसमें पानी नहीं गया हो। यहाँ तक कि कई घरों के छतों से पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। आज मेरे पास एक कॉल आया जिसमें यह बताया गया कि किरतपुर प्रखंड के झगड़ुआ गांव में तकरीबन 12 से 14 साल के एक बच्चे की लाश मिली है, जो कि पानी से डूबने से मरा है। हालांकि इस खबर की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन हमें जो जानकारी मिली वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है उसमें खिचड़ी शामिल है, लोगों को खिचड़ी खिलाया जा रहा है। इस वक्त भुबोल, ढांगा, जक्सो, जमालपुर और इस तरह के कई गांव ऐसे हैं जिनके लोग या तो कोसी के पश्चिमी तटबंध पर बसेरा लिए हुए हैं या फिर कमला के पूर्वी तटबंध पर बसेरा लिए हुए हैं। तमाम लोग पन्नी के तिरपाल के नीचे रहने को बेबस लाचार है, मजबूर है। और ये तस्वीरें देख लीजिए दोस्तों। इस तस्वीरों से बाढ़ की तबाही का मंजर आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि कोसी बांध टूटने के बाद वहां का दृश्य क्या रहा है। पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया, पूरा का पूरा इलाका बर्बाद हो गया। खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। मेरे पास पिछले 2 दिनों से कई कॉल्स, मैसेज आ रहे हैं जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में बैठे लोग हैं। उनका कहना है कि हम किस तरह से इन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद कर सकते हैं। तो हमने एक विचार किया है, हमने एक प्लान बनाया है कि आप बगल में जो स्कैनर दिखाई दे रहा है, ये स्कैनर न्यूज पोस्ट लाइव चैनल का स्कैनर है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज पोस्ट लाइव चैनल के नाम से बैंक अकाउंट है, उस अकाउंट का ये स्कैनर है। हम तमाम लोग मिल करके जितना ज़्यादा हो सके इन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करेंगे। आप लोग जहाँ भी हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करें, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इस स्कैनर पर अपना पैसा भेजिए और हम लोग उनसे मिलेंगे, उनके ज़रूरत को पूछेंगे, उनको जो कमी बन पड़ेगी हम लोग उन चीज़ों को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, जो भी लोग इस स्कैनर को स्कैन करेंगे तो न्यूज पोस्ट लाइव चैनल का नाम लिख करके आएगा, तभी आप पैसा भेजिएगा, वरना पैसा नहीं भेजिएगा। और जिनके भी नाम से पैसा आएगा हम उन तमाम लोगों का एक लिस्ट बनाएंगे और उन लोगों के नाम के साथ बताएंगे कि इन्होंने कितना पैसा दिया और उनके पैसे से किन लोगों की कितनी मदद की गई। तमाम सबूत आप लोगों के सामने रखा जाएगा और हम तमाम लोग मिल करके जितना ज़्यादा हो सके इन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करेंगे दोस्तों। अब खबर में आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है फ़खरे आलम फारूकी। आप तमाम लोग न्यूज़ पोस्ट लाइव देख रहे हैं दोस्तों। दरभंगा के किरतपुर में अभी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। कोसी का पश्चिमी तटबंध टूटा, जिसके बाद लाखों लोग बेघर हो चुके हैं दोस्तों। लाखों लोग, कोई भी अपने घर में नहीं रह रहा है। तो लोग कोसी के पश्चिमी तटबंध पर बसेरा लिए हुए हैं या फिर कमला नदी के पूर्वी तटबंध पर बसेरा लिए हुए हैं। इन लोगों की मदद के लिए प्रशासन के द्वारा जो भी कुछ किया जा रहा है
हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है दोस्तों कि सरकार की ओर से खिचड़ी की व्यवस्था की गई है और इसके अलावा जो लोग हैं जो मदद करना चाहते हैं लोगों की, वो लोग वहां पहुंचकर इन लोगों की मदद कर रहे हैं। हालांकि नुकसान बहुत बड़ा हुआ है जिसकी भरपाई करना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन जिन लोगों से जितना बन पड़ रहा है लोग मदद कर रहे हैं। सरकार भी अपनी तरफ से जो भी बन पड़ रहा है कर रही है, लेकिन सरकार को ज्यादा से ज्यादा इन लोगों की मदद करनी चाहिए क्योंकि कोशी का तटबंध टूटा है दोस्तों। तबाही का मंजर अब इन तस्वीरों से देख रहे हैं दोस्तों और अंदाजा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से कितनी इन गांव के लोगों का नुकसान हुआ होगा, जिसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी हमारी, आपकी और सबसे ज्यादा सरकार की बनती है। तो इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा ताकि इन बाढ़ प्रभावित लोगों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंच सके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा इन बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में लगे तो इस स्कैनर पर